हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का इंस्पायर एकेडमी में। तो आज के लेक्चर में हम लोग आगे की कहानी देखने वाले हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि इस लेक्चर में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले सारे लेक्चर्स मैं चाहूँगा कि सभी लोग बहुत ध्यान से देखें, ठीक है, क्योंकि पिछले सारे लेक्चर्स में यूनिट एंड डायमेंशन पूरी तरीके से कवर हो चुका है, ठीक है। और हमने लास्ट लेक्चर में डीपीपी सॉल्व किए, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व किए, और मुझे लगता है कि वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगी, क्योंकि उससे आपके बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्या होंगे, क्लियर होंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में, कि क्या होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो देखते हैं भाई सिग्निफिकेंट फिगर होते क्या है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर की अगर मैं बात करूं, सबसे पहली बात कि ये है क्या, सिग्निफिकेंट फिगर है क्या, इसको जाने अपन। तो सिग्निफिकेंट फिगर एक तरीके से मैं बात करूं तो सिग्निफिकेंट फिगर एक नंबर है, ठीक है। क्या है, एक नंबर है। अगर एक तरीके का अगर नंबर की बात करूं तो किस टाइप का नंबर, तो जब भी हम कोई भी चीज को मेजर करते हैं, ठीक है, किसी भी डिवाइस से अगर हम उसको मेजर करते हैं तो उसका कुछ मेजरमेंट आता है, ठीक है। जैसे मैंने अगर इस पेन की लेंथ मेजर किया तो कुछ इसकी लेंथ आई होगी। वो हो सकता है पॉइंट में भी आ सकती है और पॉइंट में नहीं भी आ सकती, डिपेंड करता है, ठीक है। हो सकता है एक्यूरेट 10 सेंटीमीटर हो सकता है 10.5 हो सकता है 10.567, इस टाइप से, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे क्या आते हैं, मेजरमेंट आते हैं, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट नंबर एक तरीके से उस मेजरमेंट को, उस मेजर्ड नंबर को बताता है, ठीक है, कि आपने जो मेजर किए हो वो नंबर कितना एक्यूरेट है, ठीक है। मैं किसी भी डिवाइस को अगर मेजर करूं तो वो डिवाइस या वो लेंथ, जैसे मैं बात करता हूं, अब मेजरमेंट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो क्या मेजर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, और वो मेजरिंग स्केल क्या होंगे या कहाँ मेजर कर रहे हैं उस चीज की अगर मैं बात करूं, तो आप लोग देखते हैं, आप मैक्सिमम टाइम आप लोग जो यूज करते हैं किसी भी छोटी से छोटी चीज को अगर उसकी लेंथ मेजर करना है या डेप्थ मेजर करना है या विड्थ मेजर करना है, तो आपके पास वर्नियर कैलिपर होता है, ठीक है, और भी आप स्क्रू गेज यूज करते हैं, ठीक है। तो दो टाइप के आजकल डिवाइस आते हैं। एक होता है मैनुअल डिवाइस, ठीक है, जिसमें आप किसी चीज को अगर मेजर कर रहे हैं, ठीक है, किसी चीज को मेजर कर रहे हैं तो उस स्केल पे आप नंबर खुद से पढ़ते हैं, ठीक है, और उस खुद से नंबर को पढ़ने के बाद लिख देते हैं, ठीक है। तो वो जो नंबर आपने लिखे, जो भी चीज आपने लेंथ या विड्थ या डेप्थ जो भी मेजर किए वो नंबर जो लिखे वो नंबर ही क्या होता है, हमारा सिग्निफिकेंट नंबर होता है। एक तरीके से आप जितना एक्यूरेट जो नंबर लिखते हैं वो एक्यूरेट नंबर ही हमारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं। तो अगर देखा जाए तो आजकल जो डिवाइस आ रही हैं, जो कि ऑटोमेटिक है या ऑटोमेटिक बोल सकते हैं, ठीक है, डिजिटल डिवाइस जिनको बोला जाता है, ठीक है। तो डिजिटल डिवाइस में जो हमको नंबर मिलते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है, बहुत एक्यूरेट होते हैं, ठीक है। उसमें एरर की क्या होती है, बहुत कमी होती है। तो सिग्निफिकेंट नंबर उन्हीं चीज़ों को दिखाता है कि अगर आप कोई मेजरमेंट कर रहे हैं तो कितना एरर कर रहे हैं, या आप उसको कहाँ तक के, किस डेसिमल पॉइंट तक के लिख रहे हैं। जितने ज़्यादा डेसिमल पॉइंट तक के अगर आप नंबर को लिख रहे हैं, मतलब कि आप उतना एक्यूरेट होने की कोशिश कर रहे हैं, उतना एरर को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे हाँ या ना, ठीक है। तो यही होता है क्या, सिग्निफिकेंट नंबर, ठीक। तो मैंने एक आपको एक ओवरऑल व्यू दिया हूँ सिग्निफिकेंट नंबर के बारे में कि आप यूज़ कहाँ करते हैं इनका। तो हम लोग इसके बाद एक नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, एरर एनालिसिस करेंगे अपन लोग, ठीक है। और इस पार्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं नीट और जेई में, ठीक है, यानी बहुत सारे का मतलब कि 2 से 3 क्वेश्चन प्रोबेबली आते ही आते हैं। तो मेरे ख्याल से इसको बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं सिग्निफिकेंट नंबर के बारे में समझते हैं, ठीक है। और अगर डेफिनेशन के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो सिग्निफिकेंट नंबर होता क्या है, देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर की अगर मैं बात करूं, सिग्निफिकेंट फिगर किस चीज को बताता है, टेल्स अस द नंबर ऑफ डिजिट इन अ मेजर्ड वैल्यू, नंबर ऑफ डिजिट इन अ मेजर्ड वैल्यू वी आर कॉन्फिडेंट। बात समझ में आई कि हम लोग ने जो भी चीज मेजर किए हैं, जैसे मैंने स्पेन की लेंथ अगर मेजर किया हूं तो स्पेन की लेंथ मेजर किया और जितनी भी मेरी डिजिट आई उस डिजिट में मैं कितना कॉन्फिडेंट हूं। हो सकता है कि मैं अगर इसको मेजर करूं तो मैं बोलूं 3.5, और हो सकता है मेरे अलावा कोई और मेजर करे तो वो बोले 3.49, ठीक है।
कोई और मेजर करे तो बोले कि 3.54, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग मेजरमेंट हो सकते हैं हर कोई। अब देखा जाए तो इनमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है, इन नंबर्स में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बट मेजर किए हुए हैं। हर कोई मेजर करेगा तो हो सकता है हल्की थोड़ी एरर कर सकता है, थोड़ा एरर आ सकता है सब सारी चीजों में। तो ये सिग्निफिकेंट नंबर किस चीज को बताता है कि वो नंबर ऑफ डिजिट को बताता है मेजर्ड वैल्यू में, जिसपे हम क्या होते हैं, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। जिस नंबर पे हम बहुत ज्यादा क्या हो, कॉन्फिडेंट हो, उसी नंबर को क्या बताता है, सिग्निफिकेंट फिगर बताता है, ठीक है। ठीक है, और भी अगर आसानी से इसको समझना चाहें तो यानी किस तरीके से सिग्निफिकेंट नंबर बहुत ज्यादा एक्यूरेट होगा, तो हम बोलेंगे मोर द सिग्निफिकेंट फिगर गिव्स मोर एक्यूरेट मेजरमेंट, ठीक है। यानी कि जितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे आपके नंबर में, अगर कोई नंबर आपने लाए मेजर करने के बाद, उस नंबर में जितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, जितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, मोर एक्यूरेट होगा। वो मेजरमेंट क्या होगा, उतना ही एक्यूरेट होगा। क्लियर है बात, ठीक है। क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा आप मेजर कर रहे हैं, अगर हो सकता है कि इसको 10, मैंने क्या किया, मैंने इसकी मेजरमेंट किया, इस पेन की मेजरमेंट किया और बोल दिया 10 है, और किसी ने अगर मेजर किया बोला कि 10.210 इस तरीके से मेजर किया, तो एक तरीके से ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट होने की कोशिश कर रहा है ना, ठीक है। ये इसके हो सकता है मैंने छोड़ दिया हूं, मैं छोटा सा है, छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्या ही मेजर करना, होता है ना ये सब सारी चीजें, बट थोड़ा सा भी एरर बहुत सारी जगहों पे क्या होता है, दिक्कत कर सकता है। तो ये एरर को कम करने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर के बारे में या सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को समझ में आया होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर है क्या। बच्चों, क्या है सिग्निफिकेंट फिगर? तो सिग्निफिकेंट फिगर हमको उन डिजिट के बारे में बताता है, ठीक है, उन डिजिट्स के बारे में बताता है जो कि हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, और उस मेजर्स डिजिट में हम कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, उसी चीज को क्या बताता है, सिग्निफिकेंट फिगर बताता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से मैं अगर बोलूं तो इस बात को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि सिग्निफिकेंट फिगर जितने ज्यादा होंगे, ठीक है, हमारी एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। एक तरीके से ये क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे इस पॉइंट पे क्वेश्चन बहुत इजीली बन सकता है 1 मार्क में। अगर क्वेश्चन देखा जाए, या 1 मार्क क्या, अगर आप नीट और जेई दे रहे हैं तो वहां पे तो सीधे 4 मार्क का एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। बोल देगा, 4 ऑप्शन बना देगा, सिग्निफिकेंट नंबर इज मोर देन 4 पॉइंट्स आपको दे देगा, आपको टिक करना होगा, ठीक है। तो किसी भी एग्जाम में आ सकता है ये चीज, और ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत आगे तक के अभी काम आने वाला है। जैसे जैसे अपन लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस पे बेस्ड जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे इसके बहुत काम आएगा, ठीक है। चलिए, तो मुझे लग रहा है कि आपको सिग्निफिकेंट फिगर समझ में आ गया होगा। सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, नंबर ऑफ डिजिट है जो कि हम मेजर करते हैं, और उस पे हम क्या हो, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, उसी को क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर के कुछ रूल्स होते हैं कि किस तरीके से हम सिग्निफिकेंट नंबर्स को या सिग्निफिकेंट फिगर को बताते हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। तो चलो आइए देखते हैं वो रूल्स क्या होते हैं भाई, ठीक है। तो मैं रूल्स की अगर बात करूं तो रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो पहला रूल क्या बोलता है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। क्या बोल रहा है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे कि मैंने अगर कोई मेजरमेंट किया, ठीक है, कोई मेजरमेंट किया और मेरा मेजरमेंट आया 2 5 6 7, ठीक है, एग्जांपल के लिए ले रहे हैं अपन। तो मेरा जो मेजरमेंट आया वो क्या है, 2 5 6 7, ठीक है। अब ये किसी भी स्केल पे हो सकता है, ठीक। तो मैंने बोला कि ये क्या है, मेरा मेजरमेंट है, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है भाई, तो मैं बोलूंगा 1 2 3 4, तो मेरे पास टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 4। तो मैं बोल सकता हूं इसमें कितने हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो एस एफ करके मैं इसको अब इंडिकेट करना चाहूंगा, ठीक है। तो पूरे मेरी क्लास में आपको एस एफ का मतलब क्या समझना है, सिग्निफिकेंट फिगर से। अगर मैं कहीं पे भी लिख रहा हूं एस एफ मतलब सिग्निफिकेंट फिगर की बात कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो नॉन जीरो, एक बात इसको बहुत ध्यान से समझना है, ऑल नॉन जीरो डिजिट, ठीक है, ऑल नॉन जीरो डिजिट जितनी भी होंगी वो सारी के सारी डिजिट क्या होंगी, वो सारी की सारी डिजिट्स क्या होंगी, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और आगे क्या बोलते हैं भाई, ऑल जीरोस दैट आर फॉर्म्ड,
ठीक है, क्या बोला, ऑल जीरोस दैट आर फाउंड बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, ठीक है, नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो ये क्या बोलना चाह रहा है भाई, जैसे या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ऑल दैट जीरोस दैट आर ट्रैप्ड बाय नॉन जीरो नंबर, दैट ऑल जीरोस आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, तो इसको समझते हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ऑल नॉन जीरो, ऑल जीरोस की बात कर रहे हैं। तो ऑल जीरोस की अगर मैं बात करूं तो अब देखो यहाँ पे ऐसा भी नंबर हो सकता है, किस टाइप का नंबर हो सकता है, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने देखूं, एग्जांपल के लिए अगर मैं देखूं तो 2 5 0 7 8, अगर मैंने ऐसा बोला, ठीक है, तो हम लोगों ने पहला जो रूल पढ़े थे, पहले रूल में क्या बोला था कि ऑल नॉन जीरो डिजिट की बात किया था कि जितनी भी नॉन जीरो जो डिजिट होती हैं वही क्या होती हैं, सिग्निफिकेंट होती है। तो अच्छा, क्या जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा? नहीं होगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन होगी। क्या कंडीशन होगी भाई, कि अगर वो जीरो ट्रैप हो जाए, किससे ट्रैप हो जाए, किससे, नॉन जीरो नंबर से, क्या हो जाए, ट्रैप हो जाए, किससे, नॉन जीरो नंबर से, तो हम क्या बोलेंगे कि वो जो जीरो है वो भी एक क्या हो गया, सिग्निफिकेंट नंबर बन गया। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहाँ पे 2 है, 5 है, ये भी सिग्निफिकेंट, तो मैं बोल सकता हूँ 1 2, अब ये जीरो बीच में आया, ये भी एक सिग्निफिकेंट होगा, 7 भी सिग्निफिकेंट होगा और 8 भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। क्लियर है बात? तो ओवरऑल मैं अगर बोलूं तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर हो गए, 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। क्लियर है बात? ठीक है, तो इसमें ओवरऑल कितने फिगर हो गए, सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 5 हो गए। क्लियर? चलो, और भी और एक दो एग्जांपल ले देते हैं इस पे अगर एक दो और एग्जांपल लूं मैं, ठीक है, तो इस पे अगर एक दो एग्जांपल और लूं, तो जैसे मैं अगर बोल रहा हूं एग्जांपल के लिए कि 2.07, ठीक है, तो अब देखिए पॉइंट अगर आ रहा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका मेजरमेंट पॉइंट में भी हो सकता है, ठीक है, डेफिनेटली पॉइंट में होगा, ठीक, तो पॉइंट अगर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट आने दीजिए, ठीक है, तो पॉइंट 2.07 अगर मैंने बोला, तो एक तरीके से अगर ये जीरो की मैं बात करूं तो जीरो दो नॉन जीरो नंबर के बीच में क्या हो गया, ट्रैप हो गया है। तो मैं बोल सकता हूं कि टोटल मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने होंगे, 1 2 3, ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। कोई दिक्कत? चलो, आया बच्चों समझ में सभी को? चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, और भी अगर एग्जांपल लूं, चलो मैं बता रहा हूं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप बताइए इसका आंसर। ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि 3007, ठीक है, तो अगर यहां पे बता दीजिए यहां पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर, दोनों ही जीरो क्या है, नॉन जीरो नंबर के बीच में क्या हो गए, ट्रैप हो गए, ठीक है, बिटवीन, हमने बोल के रखे हुए हैं, बिटवीन नॉन जीरो डिजिट, क्या, बिटवीन नॉन जीरो डिजिट, अगर नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर कोई जीरो अगर आ जाता है तो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे, सो वी कैन कॉल हियर हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स, 1 2 3 4, ठीक है, तो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट वी हैव। ठीक, सभी को समझ में आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया, अगर आगे बढ़े, ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि पहला जो हमारा पॉइंट बोलता है कि ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट नंबर। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है भाई, कि ऑल जीरोस दैट आर फाउंड बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रूल अगर देखें तो नेक्स्ट रूल क्या बोलता है भाई, क्या बोलता है नेक्स्ट रूल, लीडिंग जीरो, ठीक है, लीडिंग जीरो, ठीक है, क्या बोला है, लीडिंग जीरो टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। लीडिंग जीरो का मतलब क्या बोलना चाह रहा है, टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, ठीक, लीडिंग जीरोस, ठीक है, लीडिंग जीरो, अब लीडिंग जीरो को क्या मतलब बोलना चाह रहा है कि टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट के अगर कोई भी नंबर कहां हो, लेफ्ट में हो, ठीक है, क्या बोल रहा चाह रहा है वो, कि कोई भी जीरो जो कि क्या हो, नॉन जीरो डिजिट के कहां हो, लेफ्ट में हो, कहां हो, लेफ्ट में हो, तो वो ऐसे सारे जीरोस को क्या बोलोगे आप, क्या बोलोगे, वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। क्लियर है? चलो इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं क्या होते हैं भाई एग्जांपल। एग्जांपल देखो, जैसे मैंने ऐसा कोई नंबर लिखा 0.04
5, ठीक है। अगर ऐसा मैंने लिखा तो यहाँ पे अगर सिग्निफिकेंट नंबर्स की मैं बात करूँ तो कितने होंगे भाई? सिग्निफिकेंट डिजिट की अगर मैं बात करूँ तो कितना होगा? 1 और 2। नॉन जीरो के पहले अगर कितने भी क्या हो? जीरोज हो, ठीक है। नॉन जीरो नंबर के पहले लेफ्ट में अगर जीरो है, मैंने क्या बोल दिया? नॉन जीरो नंबर के लेफ्ट में अगर जीरो है, ठीक है, उसके पहले और कोई नॉन जीरो नंबर नहीं है, तो वो जीरो क्या होंगे? सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं सिग्निफिकेंट नंबर की बात करूँ तो कितने सिग्निफिकेंट नंबर हो गए? यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 2 हो गए, ठीक है। चलो एक दो एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मैंने 1.057 देख लिया, ठीक है, 1.057। तो अब आप इसको नहीं बोल सकते कि सिग्निफिकेंट नहीं है, ये सिग्निफिकेंट है। क्यों? क्योंकि ये एक नॉन जीरो नंबर के बाद आया है, ठीक है। और एक तरीके से देखा जाए तो ट्रैप्ड है, तो इसमें तो सिग्निफिकेंट फिगर की बात करूंगा तो कितने हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर? इसमें 4 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे? देखिए 1 2 3 4, तो 4 क्या होंगे? सिग्निफिकेंट। चलिए और एक एग्जांपल अगर मैं दूं तो 0.037 की अगर मैं बात करूं, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे भाई? देखो नॉन जीरो नंबर के कहां है? लेफ्ट में है, और इसके पहले कोई भी नॉन जीरो नंबर नहीं है, मतलब ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? नॉट सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। मतलब कि अपने पास सिग्निफिकेंट फिगर की मैं बात करूं तो कितना होगा यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर? 1 2, ठीक है। यहाँ पे कितने होंगे सिग्निफिकेंट फिगर? 2, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से? चलो ठीक है, तो इस तरीके से हमको देखना है इसके रूल्स। चलो नेक्स्ट रूल देखते हैं। अब नेक्स्ट रूल क्या बोलता है? ट्रेलिंग जीरोज, ठीक है। ट्रेलिंग जीरो, ट्रेलिंग बहुत अच्छी किताब में अगर बात करोगे आप, अच्छी बुक्स में अगर पढ़ेंगे तो ट्रेलिंग बोलता है, और अपन नॉर्मली अगर बोले तो लास्ट की जीरो की बात करते हैं। ट्रेलिंग का मतलब एंड का, ठीक है। तो एंडिंग जीरोज की बात करते हैं अपन, ठीक है। तो ट्रेलिंग जीरोज या एंडिंग जीरोज की अगर बात की जाए, फॉर होल नंबर दैट एंड्स विथ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। क्या बोल रहा है भाई? डेसिमल पॉइंट के साथ अगर क्या हो रहा है? एंड हो रहा है। क्या हो रहा है? अगर डेसिमल पॉइंट के साथ क्या हो रहा है? अगर एंड हो रहा है तो वो क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। और अगर डेसिमल पॉइंट के साथ अगर एंड नहीं हो रहा है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जैसे मैं बात करूं एग्जांपल के लिए, देखो दो टाइप के एग्जाम्पल, देखो यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को क्या बोलना चाह रहा है। जैसे मैंने बोला 2700, ठीक है, डेसिमल नहीं आया इसके बाद, इसका मतलब इसमें अगर सिग्निफिकेंट फिगर की मैं अगर बात करूं तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? केवल ये 2 जीरो होंगे, इनको हम काउंट नहीं करेंगे। क्लियर है बात? तो हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट जीरोज होंगे? फिगर होंगे 2। यहीं पे अगर मैं इसको ऐसा लिख देता 2700.0, ठीक है, क्या लिख दिया? 2.700.0, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर की मैं बात करूँ तो कितने हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर? 1 2 3 4 5। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे भाई? 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ऐसा भी बोल सकता था 2700 पॉइंट, तो अगर मैं यहाँ बोलूँ तो यहाँ कितने हैं? 4 सिग्निफिकेंट। कितने फिगर है यहाँ पे? 4 सिग्निफिकेंट। तो मैं बोल सकता हूँ क्या? मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि वो बोलना चाह रहा है कि अगर पॉइंट लग गया है, डेसिमल अगर लग गया है, फॉर द होल नंबर दैट एंड्स विथ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। अगर डेसिमल पॉइंट के साथ अगर ट्रेलिंग जीरो, जो ट्रेलिंग जीरोज है डेसिमल पॉइंट के साथ क्या हो रहे हो? ट्रेलिंग जीरोज क्या हो? डेसिमल पॉइंट के साथ क्या हो? एंड हो रहे होंगे, तो हम उनको क्या लिख सकते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर लिख सकते हैं, ठीक है। उनको क्या बोलेंगे? वो सिग्निफिकेंट फिगर में क्या हो जाएंगे? काउंट हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो ठीक है, तो कितने हो गए अपने अपने कितने रूल्स हो गए? 4 रूल्स हो गए। चलो नेक्स्ट रूल देखते हैं, ठीक। सभी को समझ में आ गया होगा। जैसे अब इसके बाद की तो कहानी आप लोगों को मालूम है। जैसे मैंने बोल दिया 2800.5 भी अगर बोल रहे हो तो भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। 1 2 3 4 5, क्योंकि ये तो वैसे ही नॉन जीरो हो गया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? टोटल सिग्निफिकेंट फिगर की मैं बात करूंगा तो कितने आ गए यहाँ पे? 5 आ गए, ठीक है। कितने आ गए भाई? 5 आ गए, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है? चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्या है भाई? ट्रेलिंग जीरोस। क्या बोला है? ट्रेलिंग जीरोस एंड क्या बोल रहा है? ट्रेलिंग जीरो या एंडिंग जीरो, उसी की बात कर रहा है। टू द राइट ऑफ द डेसिमल प्लेस आर सिग्निफिकेंट। ये चीज मैंने आपको पहले ही समझा दिया,
क्या समझाया मैंने अभी आपको, उसी एग्जांपल में मैंने समझा दिया था कि अगर राइट ऑफ द डेसिमल प्लेस है, ठीक है, कहाँ है डेसिमल प्लेस के, कहाँ है, राइट में, ठीक है, क्या बोल रहा है, ट्रेलिंग जीरोस यानी एंड का जो भी जीरो है वो क्या हो, राइट ऑफ द क्या हो, डेसिमल प्लेस हो, डेसिमल प्लेस की क्या हो, राइट में अगर हो तो हम क्या बोलेंगे, वो जीरो क्या कहलाएगा, सिग्निफिकेंट। जैसे अभी एग्जांपल दिए थे ना अपन ने, तो मैं 2700.0 भी अगर बोल रहा हूं तो ये जो जीरो है ये क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। इसीलिए मैंने वहां पे जो काउंटिंग किया था, जो नंबर की काउंटिंग किया था, सिग्निफिकेंट फिगर की जो काउंटिंग किया था वो कितनी किया था, 5 किया था, याद है आपको, ठीक है, पिछले अपने पिछली स्लाइड में देखे, देखिए यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे किया था मैंने, सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। चलो आगे देखते हैं। आगे अगर देखो तो ये क्या हो जाएगा, 2700.0 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे भाई, कितने हो जाएंगे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 5 क्या हो जाएंगे हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, ऑल ऑफ यू गेटिंग और नॉट, आई थिंक गेटिंग ना, ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा बेटा। चलो देखते हैं, यहां पे अगर हम देखें किसकी बात करें अपन, 5800.07, चलिए इस नंबर, इसमें बता दीजिए आप, इसमें बता दीजिए, ठीक है, एग्जाम्पल की अगर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, तो इसमें बता दीजिए कितने सिग्निफिकेंट, ये तो ये जीरोस तो क्या है, अंदर है, ठीक है, वो भी नॉन जीरो के अंदर है, तो ये तो होंगे ही होंगे, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर की मैं बात करूंगा तो इसमें कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। तो हम इसमें एग्जांपल में ये देखना चाह रहे थे, मेन इसमें देखना क्या चाह रहे थे कि जैसे मैंने अगर लिख दिया 37.0 भी लिख दिया, तो इस जीरो को मैं क्या बोलूंगा, ये पॉइंट के किधर है, राइट में है, पॉइंट के किधर है, राइट में है, तो मैं क्या करूंगा, इसको काउंट करूंगा, क्या करूंगा, मैं इसे काउंट करूंगा, ठीक है। चलो तो एक तरीके से क्या हो जाएगा, 1 2 3, तो मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे क्या है, कितने हैं, 3, ठीक, सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3। चलो नेक्स्ट पे आ जाए, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से आप लोगों को। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्या है भाई, एग्जैक्ट नंबर, क्या किसकी बात कर रहा है, एग्जैक्ट नंबर एंड इरेशनली डिफाइंड नंबर्स, ठीक है, एग्जैक्ट नंबर्स बोल रहा है और इरेशनली डिफाइंड नंबर्स लाइक ई की अगर बात करें तो ई क्या है, एक तरीके का, ई एक तरीके का क्या है, एग्जैक्ट नंबर ही बोल सकते हैं, ठीक है, अरे हाँ या ना, ठीक है, ई क्या है, अगर एग्जैक्ट नंबर, हाँ एग्जैक्ट नंबर बोल सकते हैं, ई क्या है, एक एग्जैक्ट नंबर है, यानी ई पहले से डिफाइंडेड है, क्या है वो, पहले से डिफाइंडेड नंबर है, ठीक है, तो ई की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होती है, जैसे उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो होती है 2.3 के अप्रोक्स होती है, उससे भी कुछ ज्यादा हो सकती है, मैं 2.3 अगर बोल रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है। तो ये जो नंबर है ये पहले से डिफाइंड किए गए हैं, ठीक है, ये नंबर्स क्या है, पहले से डिफाइंड किए गए हैं, ठीक है, तो इन नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो ये नंबर्स क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर कहलाते हैं ये सारे। अब ई की बात कर लूं, जैसे पाई की बात कर लूं मैं, तो पाई भी एक क्या है, सिग्निफिकेंट नंबर है, पाई भी एक क्या है, सिग्निफिकेंट नंबर है। और एक तरीके से अगर देखा जाए तो पाई की जितनी भी वैल्यू आती है 3.14 के बाद भी और क्या आती रहती है, बहुत सारे नंबर्स आते हैं, तो एक तरीके से हम बोलते हैं कि इनफाइनाइट टाइम्स तक ये नंबर चलता होगा, क्योंकि नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है 3.14, अगर पाई की वैल्यू की मैं बात करूं तो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है ये, ठीक है, टर्मिनेट होता ही नहीं, आगे चलता ही चला जाता है, ठीक है, आप उसको डिवाइड करते चले जाओ, नंबर आता चला जाएगा और रिपीट भी नहीं करता है, इसीलिए पॉइंट के बाद जितने भी सारे डिजिट को हम सिग्निफिकेंट डिजिट के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, फिगर में कैलकुलेट कर सकते हैं, इसीलिए बोला है हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो ऐसे जो भी नंबर एग्जैक्ट नंबर की बात कर रहा है, रेशनली डिफाइंड नंबर्स की बात कर रहा है, ठीक है, तो उसमें कुछ एग्जांपल ले लिया उसने, ठीक है, तो ये जो नंबर्स होते हैं इनमें क्या होता है, इनमें क्या होता है भाई, इनमें इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, सभी को समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या बोल रहा है, फॉर एनी वैल्यू रिटर्न इन द साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन किस टाइप का साइंटिफिक नोटेशन भाई, a इंटू 10 पे पावर x के फॉर्मेट में अगर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है,
a इंटू 10 पे पावर x के फॉर्मेट में कोई नंबर लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज डिटरमाइंड बाय द अप्लाइंग द अबो रूल। ठीक है, जो पहले के जो नंबर्स हैं उसी से हम क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई करके इसके नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, ओनली टू द, अब जितने भी वैल्यूज निकालेंगे हम लोग जो अप्लाई कर रहे हैं, पहले ऊपर के जो रूल्स अप्लाई कर रहे हैं वो केवल और केवल किस पे एप्लीकेबल होंगे, लेकिन किस पे एप्लीकेबल होंगे, ओनली ए पे एप्लीकेबल होंगे। क्लियर है बात? मतलब कि ये जो 10 पे पावर x वाला पार्ट है इसको हमको क्या करना पड़ता है, हटा देना पड़ता है। पूरी तरीके से आप क्या कर दो, उसको हटा दो। जैसे कि मैं अगर बात करूं 5.0 इंटू 10 पे पावर 3, अगर ऐसा अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने होंगे। अब आप बोलोगे सिग्निफिकेंट डिजिट इसके बाद तो 0 0 आते चले जाएंगे, मैं बोलूंगा सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं भाई, कितने कहलाएंगे, केवल 2। कितने कहलाएंगे, केवल 2। इसको क्या करोगे, आप हटा दोगे, इसको कभी भी सिग्निफिकेंट डिजिट में आप काउंट नहीं करोगे। तो एक तरीके से 10 पे पावर जितना भी आप लिख रहे हैं, ए नंबर के साथ 10 के पावर में जो भी नंबर आप लिख रहे हैं उसे क्या करना पड़ेगा, आपको हटाना पड़ेगा। एक तरीके से वो सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट नहीं होता। ठीक है, तो जितने भी रूल्स जो अभी तक के अपन ने ऊपर तक के लगाए हैं वो केवल किस पे एप्लीकेबल होंगे, इस ए वाले नंबर पे एप्लीकेबल होंगे। क्लियर है? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, किस पे एप्लीकेबल होंगे, ओनली ए पे एप्लीकेबल होंगे। चलो आगे और देखते हैं, आगे क्या है भाई। ठीक है, तो कुछ और रूल्स आते हैं। ठीक है, कि अपने पास अगर सिग्निफिकेंट डिजिट तो आ गई, ठीक है, अपने पास क्या आ गए, सिग्निफिकेंट क्या आ गए, डिजिट आ गए, या सिग्निफिकेंट कोई भी फिगर आ गए। तो इतना तो हमने देख ली कि किस तरीके से उस पे रूल अपने को अप्लाई करना है, किस तरीके से अपन लोग उसको लिखेंगे। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर कैलकुलेट करना है तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ये सभी आपको, ये चीज आपको समझ में आ गई है। ठीक है, अच्छा, अब जो सिग्निफिकेंट डिजिट आती हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स आते हैं, उसको एक राउंड ऑफ भी किया जाता है। जैसे आपको याद होगा बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप बोलते हो 4.7 है तो आप इसको राउंड ऑफ करके लिख देते हो, अरे ठीक है राउंड ऑफ कर दो ना, बोलते हो आप 5 बोल देते हो। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ राउंड ऑफ केस के क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स होते हैं। ठीक है, अच्छा वो क्या रूल होते हैं भाई, चलो देखते हैं क्या रूल होते हैं भाई। तो उन रूल्स को देखते हैं अपन लोग। तो पहला अगर रूल की मैं बात करूं तो किस टाइप का रूल होता है, तो वो होता है क्या, 5 से ग्रेटर। ठीक है, 5 से ग्रेटर वाला रूल होता है। कैसा 5 से ग्रेटर वाला रूल होता है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए अगर लूं, एग्जांपल के लिए क्या लूं, जैसे 5, जैसे मैं बोल दूं डेसिमल के बाद कुछ 5.7 लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 5.7 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक तरीके से 5.7 लिखा हुआ है तो आप क्या बोलते हो कि ये 7 किससे ग्रेटर है, 5 से क्या है, ग्रेटर है, क्या है, 5 से ग्रेटर है। ठीक है, तो ये अगर मैं 7 की बात करूं तो ये 7 क्या है, 5 से क्या है, ग्रेटर है। तो आप बोलते हो, आप क्या बोलते हो, इसको मैं राउंड ऑफ करके जब करूंगा तो इसको राउंडिंग ऑफ क्या कर सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं क्या, एक डिजिट इसमें बढ़ा दो आप, तो इसको लिख सकते हो क्या, 6 लिख सकते हो। क्लियर है बात? तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट में राउंडिंग ऑफ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया किसके लिए, जैसे यहां पे और देख लो, जैसे 5.78 अगर लिखा हूं, अब देखो जो भी नंबर आप देखते हो उसके पहले के डिजिट को क्या करते हो, 1 से बढ़ाते हो। ठीक है, उसके पहले के एक डिजिट को 1 से बढ़ाते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे केवल 7 लिखा हुआ था तो इसके पहले वाला नंबर बताया, ठीक है, बढ़ाया। वैसे ही अब यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे अब क्या है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 8 है। ठीक है, तो अब मैं इसको अगर राउंड ऑफ करूंगा, तो इसको अगर राउंड ऑफ करूंगा तो ये 8 क्या है भाई, 8 क्या है, ग्रेटर देन 5 है। क्या है, 8 क्या है, ग्रेटर देन 5 है। तो मैं इसको क्या करूंगा, बढ़ा दूंगा और लिख दूंगा, इसका जो नंबर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, इसको 1 से क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 5.8। क्या हो जाएगा ये 5.8। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। कब, जब आपका कोई नंबर 5 से थोड़ा ज्यादा हो, तब क्या करेंगे आप, एक डिजिट को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। क्लियर है बात? ठीक है, एक डिजिट से उसको क्या करेंगे आप, बढ़ा देंगे। अब क्या होता है, लेस देन वाली कंडीशन होती है एक। ठीक है, एक कंडीशन क्या होती है भाई, लेस देन वाली कंडीशन होती है। तो लेस देन वाली कंडीशन में क्या करेंगे आप, जैसे लेस देन वाली कंडीशन जैसे आई,
जैसे 5.72 अगर मैंने ऐसा कुछ लिखा, ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो ये 2 क्या है, 5 से क्या है भाई, लेस है, 5 यहाँ ग्रेटर है, 2 क्या है, लेस है, अरे हाँ या ना, क्या है, 2 लेस है, तो हम क्या बोलेंगे, इस 2 को हम हटा देंगे एक तरीके से, क्या करेंगे हम, इस 2 को हटा देंगे, तो हम इसको एक तरीके से कहाँ चले जाएगा, ये 5.7 ही कहलाएगा, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, कोई भी चेंज नहीं करेंगे, यानी पीछे चले जाएंगे, ठीक। तो एक तरीके से अगर मैं नंबर लाइन की अगर बात करूं, तो नंबर लाइन पे भी अगर आप इस चीज को समझो, तो 0.5 से अगर ऊपर है तो आप आगे बढ़ जाओ, ठीक है, क्या बोले, अगर नंबर लाइन की अगर मैं बात करूं, तो अगर ये आप कहाँ हो, 5 है, ठीक है, 5 से अगर आप ग्रेटर पे नंबर आ रहा है आपका, तो आप आगे बढ़ जाओ, ठीक है, 5 से अगर आपका छोटा नंबर है तो आप कहाँ चले जाओ, पीछे चले जाओ, जैसे ये 2 क्या है, 5 से छोटा है तो आप पीछे चले गए, एक तरीके से इसको जब आपने 5.7 लिखे मतलब यहाँ पे ये 0 हो गया है, समझ रहे हो, ठीक है, इस टाइप से आप बोल सकते हो, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, तो आपको पीछे जाना होता है। चलो, तो ये चीज आप लोगों ने मेरे ख्याल से नॉर्मली जब अपन क्लास में पढ़ते हैं तो उस समय इस चीज को पढ़े हैं, तो यहाँ पे भी उसी तरीके से ये चीजें होती हैं, ठीक है। चलो, अब क्या होता है भाई, अब क्या, अब यहाँ पे एक कंडीशन आती है कि चलो 2 है तो 5 से छोटा है तो पीछे आ गए, 5 से ग्रेटर है तो एक बढ़ा दिए, लेकिन अगर एग्जैक्ट 5 आ गया तो आप क्या करोगे, आप अगर एग्जैक्ट 5 आ गया तो आप क्या करोगे, ठीक है, तो एग्जैक्ट अगर 5 आ गया तो आपके पास एक रूल है कि आपके पास अगर 5 के पहले वाला नंबर क्या है, ऑड नंबर है, क्या है, 5 के पहले वाला नंबर क्या है, ऑड नंबर है, तो आप क्या कर दो, उसको 1 से बढ़ा दो, और इवन नंबर है तो उसको कम, उसको जैसा का वैसा ही रहने दो, ठीक है, समझ में आ रही बात, तो जैसे मैं बोल सकता हूं इसको कि 5 पॉइंट क्या है भाई, जैसे इसमें बोल सकता हूं कि 5 पॉइंट क्या है, 775, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं तो एक तरीके से मैं बोलूंगा 5 के पहले वाला नंबर क्या है भाई, ऑड नंबर है, तो मैं क्या बोलूंगा, इसको बढ़ा दूंगा, तो मैं बोलूंगा 5.8 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 5.8 हो जाएगा, 1 से बढ़ा दो, अगर इसी जगह पे ये क्या होता, 5.45 होता, ठीक है, ये क्या होता, 5.45 होता, तो मैं क्या बोलता, इसको 5.4 ही रहने देता, ठीक है, तो मैं जब इवन रहेगा तो मुझे कुछ नहीं करना है, ठीक है, लेकिन जब कोई ऑड नंबर आ जाएगा तो मैं क्या कर दूंगा, उसको बढ़ा दूंगा, 1 से क्या करूंगा, उसे बढ़ा दूंगा, क्लियर है, इस 5 को देखना है आपको, इस 5 के पहले वाले नंबर को बढ़ा देना है, क्लियर है बात, तो मेरे ख्याल से जो राउंड ऑफ रूल किसके लिए, सिग्निफिकेंट फिगर के लिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं, इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेने वाले हैं इससे रिलेटेड, ठीक है, कि वो क्वेश्चंस किस तरीके से अपन लोग सॉल्व करेंगे, वो सब सारी चीजें अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में देखने वाले हैं। अच्छा, ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में एक तरीके से क्या देखेंगे, अब देखो जो सिग्निफिकेंट फिगर हम लोगों ने पढ़े, ठीक है, तो इनमें कुछ कैलकुलेशन भी अप्लाई होंगे, ठीक है, कौन से कैलकुलेशन भाई, इनके मल्टीप्लिकेशन का कैलकुलेशन अप्लाई होगा, ऐड कैसे करते हैं वो कैलकुलेशन अप्लाई होगा इस पे, ठीक है, कि किस तरीके से जो सिग्निफिकेंट फिगर है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, किस तरीके से उनको ऐड किया जाता है, ठीक है, तो ये चीज हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, ठीक है, चलो, थैंक यू।